हेलो एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कुछ डेली यूज सेंटेंसेस। ठीक है, तो वीडियो में आप एंड तक बने रहें। इस वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें। ओके, तो जो आपका सबसे पहला वाक्य है वो मैंने यहाँ पर लिया है। जैसे आपको किसी से कहना है अपने दांत साफ करो, अपने दांत साफ करो। अक्सर इस सेंटेंस को आप अपने घर में बोलते ही होगे, अपने दांत साफ करो। तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे क्लीन योर टीथ। क्लीन योर टीथ, अपने दांत साफ करो। ओके, इसके बाद जो आपका नेक्स्ट सेंटेंस है वो मैंने यहाँ पर लिया है। जैसे आपको कहना है यह काम कैसे करता है, यह काम कैसे करता है। तो इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हो हाउ डज इट वर्क। हाउ डज इट वर्क, यह काम कैसे करता है। ठीक है, इंग्लिश में आप क्या बोलोगे? हाउ डज इट वर्क। ओके, अब इसके बाद जो आपका अगला वाक्य है वो मैंने यहाँ पर लिया है। जैसे आपको कहना है उसे अपने आप सीखना होगा, उसे अपने आप सीखना होगा। जैसे आपको क्लास में या फिर घर में या फिर आप फ्रेंड्स में बातें कर रहे हो, वहाँ पर आपको ये बोलना है उसे अपने आप से सीखना होगा। या फिर किसी बच्चे के बारे में आप कहते हो उसे अपने आप से सीखना होगा, तो इसको आप इंग्लिश में वहाँ पर बोल सकते हो। इसको इंग्लिश में बोला जाएगा ही विल हैव टू लर्न हिमसेल्फ। ही विल हैव टू लर्न हिमसेल्फ, उसे अपने आप सीखना होगा। ठीक है, अब इसके बाद जो आपका अगला वाक्य है वो मैंने यहाँ पर लिया है। जैसे आपको कहना है मैंने कब कहा। इसको अक्सर आप बोलते होगे किसी ना किसी के साथ। एकदम से आपको कहना है मैंने कब कहा, कोई ऐसी बात जो आपने नहीं कही है और वो आपकी कही जा रही कि आपने बोला है, फिर आपको ये कहना हो मैंने कब कहा। तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे व्हेन डिड आई से। व्हेन डिड आई से, मैंने कब कहा। इंग्लिश में आप क्या बोलोगे? व्हेन डिड आई से। ठीक है, इसी तरह से जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है। जैसे आपको कहना है उन्हें कहाँ भेजा गया था, उन्हें कहाँ भेजा गया था। ठीक है, तो इसको आप इंग्लिश में बोल सकती हो वेयर हैड। ठीक है, वेयर हैड दे बीन सेंट। वेयर हैड दे बीन सेंट, उन्हें कहाँ भेजा गया था। ठीक है, इस तरह से इसको आप इंग्लिश में कहोगे। अब इसी के साथ जो आपका अगला सेंटेंस है नेक्स्ट यहाँ पर मैंने लिया है हमें क्या बताया गया। जैसे आपको कहना है हमें क्या बताया गया, तो इसको आप इंग्लिश में बोल सकती हो व्हाट वर वी टोल्ड। व्हाट वर वी टोल्ड, हमें क्या बताया गया। इंग्लिश में आप क्या बोलोगी? व्हाट वर वी टोल्ड। ठीक है, अब इसी तरह जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है। जैसे आपको कहना है हमें क्या पढ़ाया जाता था। ठीक है, हमें क्या पढ़ाया जाता था, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे व्हाट वर वी थॉट। व्हाट वर वी थॉट, हमें क्या पढ़ाया जाता था। ठीक है, इस तरह से इस वाक्य को आप इंग्लिश में बोल सकती हो। अब इसी तरह जो आपका नेक्स्ट है, जैसे आपको कहना हो अब मेरी बारी है। कोई बातें कर रहा है और आपको एकदम से बोलना है अब मेरी बारी है, तो इसको आप वहाँ पर इंग्लिश में बोल सकती हो नाउ इट्स माई टर्न। नाउ इट्स माई टर्न, अब मेरी बारी है। ठीक है, अब मेरी, या फिर आपको बोला हूँ मेरी बारी है, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे इट्स माई टर्न। और अगर आपको कहना है अब मेरी बारी है, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे नाउ इट्स माई टर्न। ठीक है, इस तरह से। अब इसी तरह जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है। जैसे आपको कहना है मेरी तरफ देखो। ठीक है, आप ग्रुप में बैठे हो बातें करते हो, वहाँ पर आपको कहना हो मेरी तरफ देखो, तो इसको आप इंग्लिश में बोल सकती हो लुक एट मी। लुक एट मी, मेरी तरफ देखो। ठीक है, और देन आपको कहना हो छुपाओ मत। कोई भी चीज़ है आपको ये कहना है छुपाओ मत, तो इंग्लिश में आप बोल सकती हो डोंट हाइड। डोंट हाइड, छुपाओ मत। ओके,
अब इसी तरह से जो आपका अगला वाक्य है वो यहाँ पर मैंने लिया है, जो आपका नेक्स्ट सेंटेंस है वो दिया गया है। जैसे आपको कहना हो उसे क्या दिया गया, उसे क्या दिया गया, ठीक है। तो इसको आप इंग्लिश में क्या बोलोगे, तो इसको इंग्लिश में बोला जाएगा व्हाट वॉज ही गिवन, व्हाट वॉज ही गिवन, उसे क्या दिया गया। इंग्लिश में आप क्या बोलोगे, व्हाट वॉज ही गिवन। अब इसी तरह जो आपका नेक्स्ट वाक्य है वो मैंने यहाँ पर लिया है। जैसे आपको कहना है ये काम हो जाना चाहिए था, ये काम हो जाना चाहिए था, तो इसको आप इंग्लिश में क्या बोलोगे, तो इसको इंग्लिश में बोला जाएगा दिस वर्क शुड हैव बीन डन, दिस वर्क शुड हैव बीन डन, ये काम हो जाना चाहिए था। इंग्लिश में क्या बोलोगे, दिस वर्क शुड हैव बीन डन। अब इसको अक्सर आप कहते ही होगे अपने घर में, ये काम हो जाना चाहिए था, ठीक है। तो इसको इंग्लिश में आप क्या कहोगे, दिस वर्क शुड हैव बीन डन। अब इसी तरह जो आपका अगला वाक्य है वो मैंने यहाँ पर लिया है। जैसे आपको कहना है उसे पूछा जाना चाहिए था, उसे पूछा जाना चाहिए था, तो इसको आप इंग्लिश में क्या कहोगे, इसको इंग्लिश में बोला जाएगा ही शुड हैव बीन आस्क्ड, ही शुड हैव बीन आस्क्ड, उसे पूछा जाना चाहिए था। और ये काम हो जाना चाहिए था, तो इसको इंग्लिश में आप क्या कहोगे, दिस वर्क शुड हैव बीन डन, उसे पूछा जाना चाहिए था, ही शुड हैव बीन आस्क्ड। इस तरह से इसको आप बोल सकती हो। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। अब इसी तरह जो आपका अगला वाक्य है वो मैंने यहाँ पर लिया है। जैसे आपको बोला है हमें भेजा जाना है, हमें भेजा जाना है, तो इसको आप इंग्लिश में बोल सकती हो वी हैव टू बी सेंट, वी हैव टू बी सेंट, हमें भेजा जाना है या फिर हमें भेजा जाना चाहिए, ठीक है। इस तरह से इसको आप बोल सकती हो। अब इसी तरह जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है। जैसे आपको कहना है मम्मी को पूछा जाता था, मम्मी को पूछा जाता था, आपको किसी से कहना है तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे मॉम यूज्ड टू बी आस्क्ड, मॉम यूज्ड टू बी आस्क्ड, मम्मी को पूछा जाता था, ठीक है। इस तरह से आप बोल सकती हो। अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है। जैसे आपको कहना है हमें जाना चाहिए, इसको अक्सर आप बोलते होगे, कहीं ना कहीं आपको बोलना पड़ जाता होगा हमें जाना चाहिए, तो इसको आप इंग्लिश में क्या कहोगे, तो इसको इंग्लिश में बोला जाएगा वी शैल गो, वी शैल गो, हमें जाना चाहिए। इंग्लिश में आप क्या बोलोगे, वी शैल गो। इसी तरह जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है। जैसे आपको कहना है अभी तुरंत, अभी तुरंत, इस तरह से आपको कहना है, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे राइट नाउ, राइट नाउ, अभी तुरंत। इंग्लिश में क्या बोलोगे, राइट नाउ। अक्सर इसको आप बोलते ही होगे, मुझे ऐसा लगता है ये जो है अभी तुरंत, इस तरह से आपको कहना है, तो आप इंग्लिश में कहोगे राइट नाउ, ओके। इसी तरह जो आपका अगला वाक्य है वो मैंने यहाँ पर लिया है। जैसे आपको कहना हो क्या मैं एक दिन की छुट्टी ले लूँ, क्या मैं एक दिन की छुट्टी ले लूँ, तो इसको आप इंग्लिश में क्या बोलोगे, तो इसको इंग्लिश में बोला जाएगा कैन आई टेक अ डे ऑफ, कैन आई टेक अ डे ऑफ, क्या मैं एक दिन की छुट्टी ले लूँ। इंग्लिश में आप क्या बोलोगे, कैन आई टेक अ डे ऑफ। अब इसी तरह जैसे आपको यहाँ पर बोलना हो कल मेरी छुट्टी है, ये आपको बोलना है कल मेरी छुट्टी है, तो इसको इंग्लिश में क्या बोला जाएगा, तो इसको आप इंग्लिश में बोल सकती हो टुमारो इज़ माई डे ऑफ, टुमारो इज़ माई डे ऑफ, कल मेरी छुट्टी है। और क्या मैं एक दिन की छुट्टी ले लूँ, तो इसको इंग्लिश में कहोगे कैन आई टेक अ डे ऑफ, ठीक है। इस तरह से यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। इसी तरह जो आपका नेक्स्ट सेंटेंस है वो मैंने यहाँ पर लिया है। जैसे आपको कहना है मैं तुम्हें देख रही हूँ या फिर मैं तुम्हें देख रहा हूँ, ये आपको बोलना है, ठीक है। तो इसको आप इंग्लिश में बोल सकती हो, इसको इंग्लिश में बोला जाएगा आई एम लुकिंग एट यू,
आई एम लुकिंग एट यू या फिर आई एम वॉचिंग यू, इस तरह से भी आप बोल सकती हो। तो मैं तुम्हें देख रही हूँ या फिर देख रहा हूँ, इंग्लिश में आप क्या बोलोगी, आई एम लुकिंग एट यू। ठीक है, इस तरह से। तो आज मैंने आपको बता दिए सम डेली यूज सेंटेंस। तो इन सारे सेंटेंसेस को आपको लिख लेना है और रोज़ाना इनको बोलने की आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को आप एक लाइक ज़रूर कर दें। ओके, थैंक यू सो मच।